उड़ान, मैं मेरी पत्नी और वो, इश्कज़ादे, मुल्क, रेड, ऐसी कितनी फिल्मों में आपने काम किया है। और एक जो आपका साइंस का सफर था, साइंस और सिनेमा दोनों को आप साथ साथ लेके चले, बचपन से ये शौक था? नहीं, ऐसा है, बचपन से तो शौक नहीं था, बट हमारे पास में एक जगह बाग मक्का, जी, वहाँ पर थिएटर हुआ करता था, तो अक्सर मैं देखने जाया करता था, तो देख के बड़ा इंस्पायर होता था, तो सोचता था कभी मुझे भी मौका मिले। फिर 1962 में जब मैंने MSc किया, तो चूंकि मैं साइंस स्टूडेंट था, यहाँ हमारे पास में रस्तोगी स्कूल है जी, वहाँ पर साइंस एग्जीबिशन हुई, तो उससे मेरी भी हेल्प ली गई, बिकॉज आई वाज डूइंग MSc इन साइंस बायोकेमिस्ट्री। उसमें यूजुअली होता है कि जब आप कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसको ख़त्म आप किसी कल्चरल इवनिंग से करते हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो होता है दैट इज़ फॉलोड बाय कल्चर। तो उसमें एक नाटक हुआ बनस्पति शायर, उससे मुझे मौका मिला काम करने का, डायरेक्टर ने मुझे रोल दिया, वहाँ से आपकी थिएटर की तो वो जब मैंने किया तो पास पड़ोस से बड़ा अप्रिसिएशन मिला कि यार तुम तो बड़ा अच्छा, तुमने रोल किया, बड़ा अच्छा काम किया। हालांकि मस्ट हैव बीन मीडियोकर, लेकिन मोहल्ले के लिए एक बिल्कुल नई चीज थी, मेरे लिए नई चीज थी और आस पड़ोसियों के लिए नई चीज थी। तो क्या होता है कि जब आपको किसी चीज के लिए अप्रिसिएशन मिलता है, देन यू वांट टू डू इट मोर एंड मोर। तो मेरे साथ भी वही हुआ। पहले ही मैं वहाँ देखता था, फिर नूरजहां नाटक हुआ, रस्तोगी इंटर कॉलेज ऐशबाग में है, वहाँ एक नया ऑडिटोरियम बना था, और उसमें वो लोग काम कर रहे थे जिनको मैं बाग मक्का में या यहाँ पर मदन मोहन हिंदू एसोसिएशन थी जिसमें नाटक होते थे, तो मुझे लगा इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू वर्क विद देम। उसमें मैंने काम किया, उसमें भी तारीफ हुई, तो फिर वो धीरे धीरे सिलसिला चलता गया, और फिर मैंने कई डायरेक्टर में, मेरे गुरु थे राजेश्वर बच्चन जी, उनके साथ आपने काम उनके साथ मैंने कई प्लेस किए। उन्होंने मुझे थिएटर के नुआंसेस सिखाए, कैसे इमोशनल रोल करते हैं, कैसे कॉमेडी रोल करते हैं, कैसे सीरियस रोल्स करते हैं। आप करते करते आपने सीखा, आपने कोई प्रोफेशनल? नहीं, देखिए उस समय एक तो मैं बेसिकली एकेडमिशियन रहा हूँ, मैं साइंस स्कॉलर रहा हूँ, साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, और उस समय स्कूल्स थे भी नहीं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी नया नया शुरू हुआ था, और मुझे कोई वो कैरियर अपना बनाना नहीं था, मैं तो शौकिया करता था, बट आई नेवर न्यू कि ये जो शौक है मेरा एक पैशन हो जाएगा, और अब करियर बन गया, एक नशा हो जाएगा, और एक शायद कैरियर आगे चल करके बनेगा। दिस आई नेवर इमेजिन्ड, नोबडी इवन इन माय फैमिली एवर ड्रीम्ड कि मैं कभी छोटे या बड़े पर्दे पे भी आऊंगा, मैंने भी नहीं सोचा। बचपन में जब आप करते थे या कॉलेज टाइम से जब आपने शुरू करना? नहीं, मैंने कॉलेज टाइम पे भी नहीं शुरू किया। दिस वाज ओनली आफ्टर आई फिनिश्ड माय यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड आई जॉइंड CDRI. 62 has been a very eventful year for me. 62 I finished my MSc, I joined CDRI, I got married, I started theatre. लाइफ के सारे इम्पोर्टेंट चेंजेस 1962 में आपके साथ हुए। जी। वेरी गुड। तो बस इसी तरह सिलसिला, फिर 71 में दर्पण की स्थापना हुई। सारा मार्गदर्शन आप ही ने किया एक तरह से? नहीं, मैं तो नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा। आई वॉज नॉट द फाउंडर मेंबर हमारे साथी और थे, स्वदेश बंधु जी लाए थे यहाँ। प्रोफेसर सत्यमूर्ति हैड बीन इट्स फाउंडर एट कानपुर। फिर यहाँ उर्मिल कुमार थपलियाल, स्वदेश बंधु, विमल बनर्जी, हरे कृष्ण अरोड़ा, मंजू तनेजा, इन लोगों ने यहाँ पर 71 में शुरू किया उसको, और मैंने उनका प्ले देखा। इस संस्था का नाम मैं पहले भी सुनता रहता था क्योंकि कानपुर में थी, और उसके आर्टिस्ट मुझे लगते थे कि दे आर ग्रेट आर्टिस्ट। तो 72 में आई वॉज वर्किंग ऑन माई बेंच इन CDRI एंड मिस्टर स्वदेश बंधु जस्ट वॉक्ड इन कि भाई एक नए बड़े डायरेक्टर आ रहे हैं। हमने उनको बुलाया NSD से, BV कारंत, जो बाद में वहाँ के डायरेक्टर भी बने, एंड ही हैज बीन अ वेरी फेमस डायरेक्टर, थिएटर डायरेक्टर, नेशनली अक्लेम्ड। बोले हमने उनको इनवाइट किया, वुड यू लाइक टू वर्क? तो मुझे तो लगा साहब इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी। और इत्तेफाक से उसमें 3 लीड कैरेक्टर्स थे, 2 मेल्स 1 फीमेल। तो उसमें 1 लीड कैरेक्टर वाज डन बाय मी, कपिल। तो अब इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता था।
तो यहाँ क्या था कि जो मैं अपना ग्रुप था इसमें मुझे सब करना पड़ता था, मैनेजमेंट भी और एक्टिंग भी। बेसिकली शौक मुझे एक्टिंग का ही था और मुझे लगा कि यहाँ जाकर के सिर्फ मैं एक्टिंग मुझे करने को मिलेगा तो आई कैन ग्रो मोर एंड डेवलप माई एक्टिंग टैलेंट मोर। लेकिन धीरे धीरे चूंकि स्वभाव से मेरा ये है कि जिस काम में मैं इन्वॉल्व होता हूँ उसको लग के करता हूँ, तो जो प्रोफेसर सत्यमूर्ति थे उन्होंने कहा यार ये लड़का तो बड़ा मेहनती है, इसको पकड़ा जाए और 78 में उन्होंने मुझे सेक्रेटरी बना दिया इस ग्रुप का। फिर आई रिमेन्ड इट्स सेक्रेटरी फॉर ऑलमोस्ट 38 ईयर्स। वो भी मैंने छोड़ा यूँ कि मैं बॉम्बे चला गया था, तो इट वाज डिफिकल्ट टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने अपने साथी राधेश्याम सोनी जी जो अब डायरेक्टर हैं, जो अब इसके सेक्रेटरी हैं, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई आप ये चार्ज ले लो। एंड ही रिलेक्टेंटली, वो नहीं चाहते थे, वो कहते नहीं नहीं आप रहे बनिए मैं सब करूँगा, बट आई फोर्स्ड हिम एंड ही एक्सेप्टेड दिस चार्ज। तब से वो सेक्रेटरी है, बट वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर। लेकिन ये ज़रूर है कि शुरुआत मेरी ज़रूर बाहर हुई और मैंने के.बी. चंद्रा साहब के साथ, राजेश्वर बच्चन जी के साथ, संतराम शुक्ल जी के साथ, इन लोगों के साथ दर्पण के अलावा काम किया। लेकिन मेरी असली ग्रोथ जो हुई वो दर्पण में हुई। इसमें मैंने सबसे ज़्यादा नाटक, वैसे तो NSD के तमाम लोग थे, जैसे मैंने बताया बीवी कारन थे, बंसी कौल थे, रवि बासवानी ऑफ कोर्स नॉन NSDN थे लेकिन उनको उसी के बराबर माना जाता है, उनके साथ काम किया, अजय कार्तिक के साथ किया, लोपी वर्मा के साथ किया, ये लोग सब NSDN थे। लेकिन सबसे ज़्यादा काम मैंने जो किया वो किया उर्मिल कुमार थपलियाल जी के साथ, जो कि दर्पण के फाउंडर थे और बेसिकली तो एक्टर थे, बट देन ही डेवलप्ड हिमसेल्फ एज वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्टर ऑफ आवर कंट्री। मैं प्रदेश में अगर मैं 3 बड़े डायरेक्टर्स जिनको मैं मानता हूँ, उसमें राज बिसारिया साहब हैं नंबर 1, नंबर 2 उर्मिल कुमार थपलियाल और तीसरे पे सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ। और इत्तेफाक से मुझे तीनों के साथ काम करने का मौका मिला। लेटली तो मैं राज बिसारिया साहब के साथ, मेरा सपना था कि उनके साथ काम करूं, लेकिन लेटली 2 प्लेज मैंने उनके साथ किए, दोनों बहुत ही मकबूल हुए। एक बेयरफुट इन एथेंस और एक विभास। और विभास तो इत्तेफाक से इस बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के भारत रंग महोत्सव में भी होना है। 1962 में जैसा आपने कहा कि शादी भी हो गई, जॉब भी आपने किया, थिएटर भी किया और एज अ फेलो रिसर्चर एट CDRI आप अपने काम को भी करते गए, प्रमोशंस भी मिले, आपको जर्मनी भी जाना पड़ा। कैसे आपने सब चीज बैलेंस? देखिए ऐसा है कि आई हैव ऑलवेज बीन वेरी सिंसियर टुवर्ड्स माय वर्क, आई मीन टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। क्योंकि हर आदमी थिएटर में नसीरुद्दीन शाह नहीं हो सकता है और साइंस में हर आदमी होमी जी भाभा नहीं हो सकता है। तो मैं एक एवरेज साइंस स्टूडेंट रहा, बट बेटर देन हंड्रेड्स ऑफ। बट आपने PhD भी करी? हाँ, मैंने PhD की और इत्तेफाक से मैं संगीत नाटक अकादमी का भी फेलो हूँ और मैं नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का भी फेलो हूँ, दोनों। तो दैट वे एक्चुअली हुआ ये कि साइंस में जब हमारे जो वहाँ सेक्रेटरी थे CDRI में, कल्चरल सेक्रेटरी थे मिस्टर डॉक्टर के.बी. माथुर, उनको एक बार मैंने अपने थिएटर के लिए इनवाइट किया। बोले यार तू तो बड़ा बढ़िया थिएटर करता है, तो CDRI में क्यों नहीं करता है? तो मैंने कहा साहब ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, यहाँ मुझे मार पड़ेगी और नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बोले नहीं, हम लोग मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, क्लब की हमारी एक्टिविटीज है, उसमें आप करिए। तो जो मैंने किया वहाँ, तो वहाँ भी उसको बहुत सराहा गया और हाथों हाथ लिया गया, क्योंकि वहाँ पर जो मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें कल्चरल इवेंट्स के नाम पर म्यूजिकल इवेंट्स होती थी, डांस होते थे, गाने होते, थिएटर कभी नहीं हुआ। तो जब मैंने थिएटर किया, थिएटर क्या है कि विजुअल परफॉर्मेंस हो, लाइव परफॉर्मेंस होने की वजह से इम्प्रेस भी करता है। तो वहाँ जो मेरे कलीग्स थे, मेरे डायरेक्टर्स थे, मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, they all cooperated me and they all promoted me. Usually ऐसा देखने को मिलता नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि आप या तो ये काम करिए या ये। लेकिन इसका रीजन ये था कि मैं कभी अपने काम को नेग्लेक्ट नहीं करता था। जो मेरा कमिटमेंट था वो कमिटमेंट मैं पूरा करता था। इसीलिए जैसा आपने कहा, मैं 1.5 साल में एक बार जर्मनी रहा, 3 महीने एक बार जर्मनी रहा,
फिर एक मीटिंग का कोऑर्डिनेटर होकर के मैं डेनमार्क कम से कम 5 बार गया। तो आई वॉज वेरी पर्टिकुलर दैट आई डोंट नेग्लेक्ट माई साइंटिफिक वर्क एट द कॉस्ट ऑफ माई थिएटर। और इत्तेफाक से थिएटर में भी मुझे इतने अच्छे लोग मिले, इतने अच्छे डायरेक्टर्स मिले, इतने अच्छे एक्टर्स मेरे को एक्टर्स मिले, इतनी अच्छी मुझे बैक स्टेज टीम मिली कि उन सब ने मेरे साथ एकोमोडेट किया। जैसे कभी मैंने कहा भाई अभी तो रिहर्सल इस समय है, लेकिन आई हैव टू सेट माय एक्सपेरिमेंट, आपके स्केड्यूल के साथ उन लोगों ने उन्होंने एडजस्ट किया। तो आई मस्ट से आई हैव बीन वेरी प्रिविलेज्ड टू हैव सपोर्ट फ्रॉम माय कैरियर पीपल एंड फ्रॉम माय हॉबी पीपल, दोनों का मुझे। एंड ऑफ कोर्स फैमिली सपोर्ट में मेरी वाइफ का तो सपोर्ट था ही, who used to suffer। बट उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज आप 8 घंटे की जॉब कर रहे हैं, उसके बाद रिहर्सल से जाना है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मेरी वाइफ ने बहुत अकोमोडेट, जब बताइए 62 में नई मेरी शादी हुई थी, और अक्सर जब रिहर्सल करता था मैं रात में 11 बजे लौट करके आता था। बट शी ऑल्सो सपोर्टेड। और उनके साथ भी मैं आपको बताऊं, इत्तेफाक ये था, व्हेन वी आर मैरिड, वी गॉट मैरिड कंपैरेटिवली एट ए यंगर एज। She had just passed high school. अरेंज मैरिज थी आपकी? अरेंज मैरिज थी। She had just passed high school. लेकिन यहाँ आकर के उनको भी यूँ नहीं महसूस हुआ कि she also opted academic career. She did her intermediate in BSc from IT college, then MA in anthropology from Lucknow University, then PhD in anthropology, then job at Nariksha Niketan postgraduate college. वो सब उन्होंने शादी के बाद आके, तो वो भी एक्चुअली अपने एकेडमिक करियर दोनों आप लोग घर के साथ अपने करियर को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देते रहे। और जर्मनी भी मेरे साथ, यूजुअली जब मैं जर्मनी गया था उस समय फर्स्ट 4 मंथ जो लैंग्वेज कोर्स होता है उसमें फैमिली नहीं जाती हैं। हाँ, उसमें मैंने जर्मन सीखी, उसमें मेरी वाइफ भी गई, एंड शी वाज प्लेस्ड एट ए डिफरेंट सिटी, शी गॉट अनदर फेलोशिप सेपरेटली देयर। तो उसकी वजह से वो वहाँ भी मेरे साथ ही रही ऑलमोस्ट। वापस आने का मन करता था जर्मन कल्चर? नहीं, वापस नहीं। देखिए एकेडमिकली तो बहुत अच्छा था, लेकिन यू मिस योर फैमिली। मेरी फादर की तो डेथ हो गई थी, बट माय मदर वाज हियर एंड माय एल्डर ब्रदर वाज देयर हु ऑलवेज सपोर्टेड माय करियर। क्योंकि जो भी मैं बन पाया उसमें मेरे बड़े भाई का बहुत हाथ है। उन्होंने अपनी कॉस्ट पे खुद उन्होंने पढ़ाई न करके मुझे पढ़ाया, नहीं तो मैं भी बिजनेस में चला गया होता तो आई वुड नॉट हैव कम टू दिस स्टेज। उन्होंने मुझे पढ़ाया भी। फिर थिएटर में भी जब मेरी ज़रूरत शॉप पे रहती थी, हमारी चिकन का बिजनेस था, तो वो मुझे थिएटर के कहते नहीं तुम्हारा टाइम हो गया, यू मस्ट गो। तो ही ऑल्सो सपोर्टेड। तो मैंने जैसा बताया कि आई हैव बीन अमंग्स दोज फ्यू प्रिविलेज्ड पीपल हु गॉट सपोर्ट फ्रॉम ऑल कॉर्नर, फैमिली, वर्क प्लेस, सिबलिंग्स, सबने आपको सपोर्ट किया। OTT प्लेटफॉर्म पे अभी आप छाए हुए हैं, आपने काफी सारे बड़े नामों के साथ काम किया, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया। ये जो अब नया चेंज आया है OTT, लोग अब सिनेमा घर नहीं जाते हैं, OTT पे ही रहते हैं, और काफी सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा। देखिए इसका ये है कि चेंज तो हमेशा होता रहता है। अब ये देखिए कि पहले सिनेमा होता था और लोग सिनेमा जाते थे, सिंगल सिनेमा हाउसेस हुआ करते थे, और मुझे तो यूँ शौक था कि जो एल्फिंस्टन सिनेमा हुआ करता था, जो अब तो आनंद होकर के फिर अब तो बदल गया है, और जगत सिनेमा यहाँ होता था, इसके जो मैनेजर थे वो मेरे फादर के कस्टमर्स हुआ करते थे। तो एवरी थर्सडे दे विल सेंड कॉम्प्लीमेंट्री टूर, तो मैं हर थर्सडे सिनेमा देखने जाता था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि उस स्क्रीन पे मैं भी कभी दिखूंगा। तो और उस समय बहुत ही रेयर चीज़ें मानी जाती थी। उसके बाद में फिर देखिए मल्टीप्लेक्सेस आ गए। टेलीविज़न को अगर आप देखें, पहले मैं 75 में, मैं जब 74 एंड में जब मैं लौटा तो मैं अपने साथ एक टेलीविज़न ले आया था, जबकि था भी नहीं यहाँ टेलीविज़न। तो उस समय सिर्फ DD1 हुआ करता था। आज आप देखिए 500 चैनल, 1000 चैनल्स बने हुए। तो ये चेंज होते रहते हैं। तो अब इत्तेफाक से कोरोना की देन कही है इसे, दिस वाज ब्लेसिंग इन डिसगाइज और व्हाटएवर यू मे कॉल इट, कि कोरोना के आने से हुआ ये कि लोग अपने घरों में कन्फाइंड हो गए, तो उन्होंने ये शुरू किया। अब OTT प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि बहुत से एक्टर्स, जैसे हमारे बहुत साथी हैं लखनऊ की,
मैं साथियों की बात करूंगा, दे आर वेरी गुड एक्टर, बट फॉर देयर फैमिली कंपल्शंस और फॉर फियर ऑफ सॉर्ट ऑफ स्ट्रगलिंग, दे नेवर ट्राई टू गो टू बॉम्बे। या बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ जो जॉब्स में हैं और एक्टिंग परस्यू करना चाहते हैं, तो उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये मिल गई। और दूसरे जो बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर्स थे जो बिग बजट नहीं कर सकते थे, उन्होंने करना शुरू किया, एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क। अभी कुछ छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ भी मैंने काम किया, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं। नए हैं तो थोड़ा तो स्ट्रगल करनी पड़ती है, थोड़ा जद्दोजहद भी करनी पड़ती है, बट आई एम श्योर दे विल आल्सो कम अप वेरी वेल आफ्टर सम टाइम। तो उसकी वजह से आज आप देखिए OTT पे कितने नए नए एक्टर्स और एक से एक बढ़िया एक्टर्स आ रहे हैं। थिएटर में जो एक एक्टिंग दिखने को मिलता था, अब हम कह सकते हैं कि जी, वही चीज अब हमें OTT के माध्यम और मुझे लगता है कि आगे जो है, आगे थिएटर इज गोइंग टू बी द मीडिया which will feed actors and artists to OTTs and to film. अभी भी आई थिंक जितने भी अच्छे एक्टर्स हैं, अगर हम बॉलीवुड की बात करें, जितने भी अच्छे एक्टर्स हैं, सबका कहीं ना कहीं थिएटर का बैकग्राउंड है। चाहे आप अनुपम खेर की बात करिए, आशुतोष राणा की खेर साहब तो एक्चुअली यहाँ थिएटर हम लोगों ने साथ किया, और एक्चुअली एक मेरा बहुत ही पॉपुलर प्ले है यहूदी की लड़की, तो उर्मिल कुमार ठकुरिया जी ने डायरेक्ट किया था, बहुत चर्चा में रहा, और जिसमें मैं यहूदी का रोल करके I enjoy doing that role, you see. उसका एक बहुत फेमस डायलॉग भी है जो आप हमेशा सुनाते हैं। जी। तो ये रोल पहले खेर साहब कर रहे थे। अच्छा। बिकॉज थपलियाल जी को मैंने जब कहा कि भाई ये प्ले करना है, इसकी ग्रांट आई हुई है, तो उन्होंने कहा मुझे अनुपम खेर दे दीजिए, मैं प्ले कर दूं, और तो कोई कर नहीं पाएगा। इत्तेफाक से खेर साहब ड्रामा सेक्शन में बैठे हुए थे रेडियो के, तो जब मैं थपलियाल जी न्यूज में थे, जब भी मैं न्यूज में जाता तो ड्रामा भी चला जाता, बिकॉज आई वॉज अप्रूव्ड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो ऑल्सो। वहाँ खेर साहब बैठे थे, मैंने उनसे साहब हम ऐसा प्ले कर रहे हैं, तो उनके शब्द थे ज़हे नसीब कि मुझे दर्पण में और थपलियाल जी के डायरेक्शन में काम करने को मिल रहा है। उनके साथ भी आपने फिल्म की है, अनुपम खेर के? हाँ, अभी की थी मैंने, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उसके पहले भी एक फिल्म बन रही थी, लखनऊ के ही प्रोड्यूसर थे, एरा मेडिकल कॉलेज में उसकी शूटिंग हुई थी, लेकिन वो शायद कंप्लीट नहीं हो पाई। उसमें भी खेर साहब कि मैं उस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर था, खेर साहब उस इंस्टीट्यूट में एक डॉक्टर थे। बट ही हैज बीन ए टेरिफिक एक्टर। मैंने उनको यहूदी की लड़की में रोल करते हुए देखा, सो दैट गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म टू लर्न। उसका जो एक फेमस डायलॉग है उसका डायलॉग ये है, यहूदी जो है उसमें दरबार में जाता है तो उसकी बेटी को सजा दे दी जाती है, और जबकि गुनहगार जो था प्रिंस था, उसको नहीं दी जाती है। तो कहता है वारे मजहब, वारे मजहबी पेशवा, तुम्हारा गम है गम, मुफलिस का सदमा एक कहानी है, तुम्हारा ऐश है ऐश और हमारा ऐश फानी है, यहाँ बचपन बुढ़ापा, वहाँ बुढ़ापा भी जवानी है, तुम्हारा खून है खून और हमारा खून पानी है। यहूदी की लड़की जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत चर्चा में था वो प्ले, इस तरह के आपने बहुत सारे प्लेस किए, और मेरे ख्याल से 800 से 1000 की संख्या में आपके प्लेस हर जगह। नहीं, मैंने प्लेस स्मृति जो है, आई हैव डन 99 प्लेस, एक बाकी है सेंचुरी होने में, बट ऑफ कोर्स शोज मैंने जो है लगभग 1000 से ऊपर किए। जैसे एक मेरा बहुत पॉपुलर प्ले रहा है, कॉमेडी प्ले, उसका नाम था पंछी जा पंछिया। वो दिल्ली में आकाशवाणी में प्रोड्यूसर थे दीनानाथ जी, उन्होंने डायरेक्ट किया था, और सुरेंद्र गुलाटी जी ने उसको अंग्रेजी फिल्म बोइंग बोइंग से अडेप्ट किया था। और अगर आपने फिल्म गरम मसाला देखी हो, अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम और परेश रावल जी की, तो वो फिल्म बेसिकली उसी फिल्म से इंस्पायर्ड है, और उसमें जो रोल अक्षय कुमार जी करते थे वो मैं करता था। बट इनकी फिल्म तो आई थी अभी लेट 90s या अर्ली 2000 में, मैं ये प्ले कर रहा हूँ 76 से, एंड आई हैव डन मोर देन 400 शोज ऑफ दिस प्ले ऑल ओवर द कंट्री। बॉम्बे भी किया मैंने, बल्कि बॉम्बे में तो धर्मसी जो
पृथ्वी थिएटर के मैनेजर थे, मैंने एक शो इसका किया और एक सीरियस प्ले था, एब्स्ट्रैक्ट प्ले, फेंडोर लिस्ट, 2 शो किए थे। तो बोले सर आप यहाँ कॉमेडी करिए, 30 दिन करिए आप, और टिकट मैं आपके भी खुआऊंगा। सो हैप्पी टू सी। एंड आई हैव आल्सो I also feel कि I am yet to do a better comedy than पंचीजा। It's a hilarious comedy जो कि आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, बच्चों के साथ भी देख सकते हैं, you can enjoy it। तो अभी आपके लेटेस्ट क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, किस किस चीज़ों पे आप काम? देखिए इस समय मेरा सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है मेरे थिएटर के 2 प्लेज। एक मैंने पद्मश्री राजबिसारिया साहब के साथ किया है जिसमें शोभना जगदीश मेरी हीरोइन थी। ये 2 कैरेक्टर्स का प्ले है। शोभना जगदीश के साथ भी आपने काफी काम किया है एज अ... हाँ कई प्लेस किए हैं, लेकिन जो मेन है मेरी जो दर्पण में शुरुआत हुई है वदन की, उसमें पद्मिनी जो फीमेल लीड थी वो शोभना ने किया था। फिर उसके बाद आप सोचिए कि 72 के बाद अभी 2019 में जो विभास में प्ले मैंने किया राजबिसारिया साहब के साथ, उसकी फीमेल लीड शोभना थी। सो आई वर्कड विद हर in lead characters almost after 49 years, 47 years. तो शोभना इज अ वेरी टैलेंटेड एंड मैच्योर्ड आर्टिस्ट। तो ये प्ले मेरा, और दूसरा प्ले अभी एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्कॉलर हैं शुभदीप राहा जो भारतीय नाट्य अकेडमी में एक्टिंग के टीचर हैं, उनका लिखा हुआ और उन्हीं का डायरेक्टेड एक प्ले आखिरी वसंत, उसमें मैंने चित्रा के साथ, चित्रा मोहन के साथ मैंने लीड रोल किया है। ये दोनों प्ले भारत रंग महोत्सव में सिलेक्ट हो गए। तो इन दोनों प्लेस को, एक 14 फरवरी को, एक 16 फरवरी को है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय कि 2 बिल्कुल डिफरेंट नेचर के, डिफरेंट मूड के प्लेस को करना, दोनों में लीड कैरेक्टर करना एट ए गैप ऑफ जस्ट 1 डे, दैट इज बिग चैलेंज फॉर मी, और मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। बाकी अभी आश्रम 3 की शूट मैंने ख़त्म की है। एक फिल्म की शूट में मैं कल जा रहा हूँ, उसका नाम है नाच बसंती नाच। एक और मुझे ऑफर मिला था बिहार से, एक भोजपुरी फिल्म का, नाच बैजू नाच। लेकिन वो चूँकि भोजपुरी डायलेक्ट में था तो मैंने मना कर दिया। और एक मैं और वेब सीरीज़ भोपाल करने जा रहा हूँ, भंवर। उससे उन्होंने होम मिनिस्टर का कैरेक्टर मेरे लिए प्रपोज किया है। तो आई होप दैट ऑल्सो मैच्योर्स, बट दैट विल बी द मतलब एंड ऑफ माई दिस शूटिंग एटलीस्ट टिल February। क्योंकि आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट। इतने सारे आपके नहीं, जनवरी में ही ये खत्म करके फिर मुझे अपने प्लेस पे कॉन्सेंट्रेट, बिकॉज मुझे जितना सेटिस्फैक्शन प्ले करने में मिलता है, थिएटर करने में मिलता है, देखिए रिकॉग्निशन और पैसा जरूर मिलता है सीरियल्स में, OTTs में, फिल्म्स में, लेकिन जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मुझे थिएटर में मिलता है, जो ऑडियंस सामने होती है, जो रिस्पॉन्स वो देती है, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। अवार्ड्स की जहाँ तक हम बात करें, आपको यश भारती भी दिया गया, संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से भी आपको नवाजा गया। नहीं, अभी मुझे जो सबसे बड़ा अवार्ड मिला है, which has been declared but I have not yet received, that is कालिदास सम्मान। ये कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश का, दिस इज अ नेशनल अवार्ड, और दिस इज गिवन टू 1 person ईच ईयर। तो 2019 का और 20 का उन्होंने अभी डिक्लेयर किया है, तो 2019 का मुझे मिला है और 2020 का वामन केंद्रे जी को मिला है, जो कि अभी तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर थे 3 साल पहले तक। वो बहुत ही फेमस थिएटर पर्सनैलिटी हैं। सो दिस अवार्ड आई कंसिडर टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि ये पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार है ये, और मध्य प्रदेश सरकार का है। उन्होंने मुझे, मेरी सेवाओं को रिकॉग्नाइज किया, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की युवा, जैसे लखनऊ में भी यूपी भी अब बनता जा रहा है फिल्म्स के, काफी बच्चे काम करना चाहते हैं फिल्म्स में। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत से कॉलेजेस में मुझे लोग इनवाइट करते हैं और वो पूछते हैं आप क्या, यही जो सेंटेंस आपने कहा, क्या संदेश है। तो देखिए, पढ़ाई तो ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, बिकॉज थिएटर में भी अगर मैं थोड़ा कर पाया, वैसे तो मैं अभी भी कहता हूँ आई एम इन अ लर्निंग प्रोसेस, तो वो भी उसमें एजुकेशन की मेरी बैकग्राउंड, इट हेल्प मी।
बिकॉज मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरी अप्रोच जो है किसी रोल की तरह बड़ी साइंटिफिक होती है, इसी बहुत ही मेटिकुलसली मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ। और थिएटर ने मुझे बड़ा मदद ये किया कि साइंस में जो एक्सप्रेस करना है, जो आपको जो काम आपने किया है उसको प्रेजेंट करना है, बिकॉज यू सी यू मे डू एनी नोबेल लॉरिएट वर्क, बट इफ यू कैन नॉट प्रेजेंट इट प्रॉपरली देन पीपल विल नॉट नो इट। तो उसने मुझे बहुत मदद किया है कि जो मेरा पावर ऑफ एक्सप्रेशन है दैट इज बिकॉज ऑफ माय थिएटर बैकग्राउंड। तो मेरे लिए दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहे। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को अपनी पढ़ाई में तो मेटिकुलस होना चाहिए, पढ़ाई तो उनको करनी चाहिए और कम से कम ग्रेजुएशन तक जरूर जाना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी जैसे ये कोरोना पीरियड आ गया था, दैट वाज वेरी बैड फॉर थिएटर पीपल, कि जो लोग डेली शोप्स में काम करते थे या बैक स्टेज काम करते थे, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था सर्वाइवल। तो कुछ ऑल्टरनेट काम तो रहने के लिए एजुकेशन तो चाहिए। बाकी ये मैं सब पेरेंट्स से कहता हूँ कि अगर आपके बच्चे में थिएट्रिकल टैलेंट है या म्यूजिक की टैलेंट है या डांस की टैलेंट है, दे मस्ट प्रमोट इट। बिकॉज आज आप देखिए रियलिटी शोज इतने हो रहे हैं, कितने नए नए बच्चे, और मैं तो देख करके साहब उनकी एक्टिंग हैरत में आता हूँ। यू नो, मैंने एड्स भी बहुत से किए हैं, कमर्शियल्स भी किए हैं। जब मैं नया था कमर्शियल में, मैं तो कम चार्ज करता था, पता लगा छोटे छोटे बच्चे सब 75,000 70,000 पर डे चार्ज करते हैं, एंड दे आर सो गुड, यू सी। तो इस वजह से इस फील्ड का, एक्टिंग फील्ड का स्कोप बहुत है, और मैं इसके 3 फायदे मानता हूँ। पहला फायदा ये कि ल्यूक्रेटिव है, इन द सेंस कि फाइनेंशियली यू आर वेल ऑफ। अगर आप डेली सोप में काम कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा, 15,000 रुपए भी पर डे मिल रहे हैं, तो आप सोचिए अगर आपको महीने में 20 दिन काम मिला तो 3 लाख रुपए आप आराम से कमा रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल जॉब में मिलता है। दूसरे जो मैंने बताया कि जब आप इसमें काम करते हैं तो एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन, आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन जो आपको मिलता है वो बहुत बड़ा होता है। और तीसरे जो रिकॉग्निशन इससे मिलता है, देखिए मैं आपको बताऊं, पहली बार मुझे जो रिकॉग्निशन मिला दैट वाज आफ्टर डूइंग उड़ान। उड़ान gave me national recognition. Yes, मैं CDRI की तरफ से मैं मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस में जाता था, मैं कहीं लेक्चर देने जाता था, कहीं एग्जामिनेशन लेने जाता था। People would never believe that I am the same person who did Uड़ान, SSP Bashir। लोगों को यकीन नहीं होता था। तो एक जो पहचान मिलती है आपको कि लोग आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, हालांकि मैं ये मानता हूँ इट्स नॉट देयर प्रिविलेज, इट्स आवर प्रिविलेज। अब मैं जब जैसे जाता हूँ, आई फील सो हैप्पी, इट गिव्स मी सच बिग प्लेजर, कि जैसे अभी मैं बॉम्बे जा रहा था, एयरपोर्ट पे मुझे 2-3 लोग मिले, दे वर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, दे केम टू मी, मैं मास्क लगाए हुए था, they could recognize you in the mask also. Sir, if I'm not mistaken, you are same and same. Right. You have done सबसे फेमस किरदार कौन सा है जिससे आपको लोग आइडेंटिफाई करते हैं? देखिए, that way मेरे 5 बड़े काम हैं। एक काम में पहचान तो नहीं मिली, लेकिन सेटिस्फैक्शन मिला। जो मेरा सबसे बड़ा काम है जिससे मुझे पहचान दी, वो है कविता चौधरी का सीरियल उड़ान। एंड आई ओ इट टू कविता जी, जिन्होंने मुझे इतनी बारीकियां कैमरे से फेस करने की बनाई। सेकेंड वर्क विच आई डिड वाज इशकजादे, हबीब फैजल साहब का। मैं अपने को डायरेक्टर से एक्टर मानता हूँ, और जो भी मैं करता हूँ अगर वो अप्रिशिएट होता है, तारीफ होती है, तो उसका क्रेडिट मैं डायरेक्टर। इशकजादे की तो मैक्सिमम शूटिंग लखनऊ में ही हुई। जी, लखनऊ और बाराबंकी और हरदोई यहाँ पर हुई थी। मेरी शूटिंग सारी लखनऊ बाराबंकी में हुई थी। इशकजादे गिव मी बिग रिकॉग्निशन कि उसकी वजह से आज मैं इस कैरियर में हूँ। वो इसलिए कि इशकजादे के बाद मुझे बॉम्बे से कॉल आया, एक सीरियल आता था, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, कलर्स के ऊपर। उसकी जो कास्टिंग डायरेक्टर थी रीमा गुप्ता, उसने मुझे फोन किया कि साहब आप एक ऑडिशन दे दीजिए, मैं भेजूँ। मैंने ऑडिशन दे दिया। तो वो तो एक फॉर्मेलिटी थी, दे हैड ऑलरेडी अप्रूव्ड माय रोल। और उसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन हाउस तो करता है, चैनल हैज टू अप्रूव। तो चैनल ने भी मेरी वो फिल्म देखी थी, चैनल वालों ने, तो दे वर आफ्टर मी दैट आई मस्ट बी कॉल्ड टू मुंबई। तब आई वाज
already 70 years of age at that time. ये समय लोग मुंबई से वापस आते हैं काम करके और मुझे मुंबई बुलाया जा रहा है, और वो भी एक ऐसी जगह कि एक लखनऊ की लाइफ, एक बॉम्बे की लाइफ, जहाँ बहुत फास्ट लाइफ है. बट माई चिल्ड्रेन, माई डॉटर-इन-लॉ लता एंड माई सन अनुराग, and of course my wife, they encouraged me कि आपका शौक है तो एक बार आप जाइए. तो जब मैं मुंबई गया तो वहाँ की जो दुनिया थी मैंने भी देखी और बच्चों ने भी देखी, तो उनको लगा कि यार ये तो अगर पापा को यहाँ काम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है. तो माय सन परचेज मी. और इसमें मेरी वाइफ की एक फ्रेंड रही है बीना भाटिया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. उनका फ्लैट बॉम्बे में था, खाली था, क्योंकि मुझे परचेज करके उसमें रहने में 4-5 महीने लग गए. शी गेव हर फ्लैट टू मी और 5 महीने में उनके फ्लैट में रहा कालीवली ईस्ट में, और वहाँ रह करके मैंने किया. जैसे मैंने बताया कि मुझे लोग इतने प्यारे और अच्छे हमेशा मिलते रहे कि सफर मेरा चलता गया. वो लोग सब मुझे साथ देते गए. तो बीना भाटिया अगर उनका फ्लैट वहाँ नहीं होता तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता अपना फ्लैट परचेज करने के बावजूद, क्योंकि उसमें टाइम लगता है. एंड आई वॉज ऑलरेडी लिम्पिंग एट दैट टाइम. मेरे लेफ्ट नी में प्रॉब्लम थी, तो मैं लिम्प करता था, तो मैं ज़्यादा जीना भी नहीं चढ़ सकता था. तो वो इशमजादे हबीब फैजल साहब की वजह से, अभी उनका फ़ोन भी आया था, मैंने कहा साहब आई ओ माई दिस करियर टू यू, बिकॉज had it not been इशमजादे I would have never been in Mumbai and then I would never have come to this level. तो और तीसरा मैंने रेणुका शाहने की एक फिल्म की, उसका नाम मेमोरी, आठवण मराठी में होता है. मेमोरी, दैट्स शॉर्ट फिल्म ऑफ 10 minutes इन मराठी लैंग्वेज, लेकिन मुझे बहुत कम डायलॉग्स बोलने हैं. आई हैव डन द लीड रोल ऑफ ए डिमेंशिया पेशेंट. और वो फिल्म जिन लोगों ने देखी तो उन्होंने मुझसे ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपने बिना डिमेंशिया पेशेंट होते हुए यू हैव डिपिक्टेड द लाइफ सो वेल कि पीपल लिटरली क्राइड टू सी आफ्टर सीइंग दैट फिल्म. और मेरे यहाँ आईटी कॉलेज की प्रिंसिपल थी मिस शिप्स्टन, एक ज़माने में जब मेरी वाइफ का एडमिशन था. उनके भाई थे डॉक्टर शिप्स्टन, ही वाज माय कलीग. उनके बच्चों ने मुझे लिखा कि अंकल आई कुड सी यू एंड एक्टिंग एग्जैक्टली माय फादर, बिकॉज ही डाइड इन दिस डिजीज ऑफ डिमेंशिया, यू सी, अल्जाइमर्स. तो वो बहुत ही, उसको भी एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला है नासिक फिल्म फेस्टिवल में, लेकिन उसको रेणुका जी ने बहुत जल्दी यूट्यूब पे डाल दिया, तो दिस कुड नॉट बी सेंट टू अदर फेस्टिवल. और चौथा मेरा जो बड़ा काम जिसने मुझे पहचान दी, इंटरनेशनल रिकग्निशन दिया, वो है मुक्ति भवन. मुक्ति भवन इज अ फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय संजय भूटियानी एंड डायरेक्टेड बाय हिज सन सुभाषिष भूटियानी, who was just 25 years of age at that time, who directed this film. This film gave me international recognition, the way that it has been shown at least in 50-60 countries. It has won 30 international awards and it has been screened for 150 days in Japan. Wow. तो इसने मुझे इंटरनेशनल रिकग्निशन दिया. उसको 3 अवार्ड यहाँ इंडिया में भी मिले हैं. And then the fifth work which gave me maximum popularity during recent days has been this web series आश्रम, प्रकाश झा जी की, जिन्होंने मुझे पहली बार अपने साथ मौका दिया. And that also in a very important role of चीफ मिनिस्टर. ये जो मुझे आज जो काम मिल रहा है वो मुझे, मैं अगर ये कहूँ कि की वजह से मिल रहा है या आश्रम की वजह से. आपको लोग चीफ मिनिस्टर के रोल में काफी आइडेंटिफाई करते हैं, वो जो पर्सनालिटी होती है, वो नॉट बिकॉज ऑफ Z+, दैट बिकॉज ऑफ आश्रम. क्योंकि उसमें मेरे ज्यादातर सीन जो है वो बॉबी देओल के साथ है, वो इज द लीड कैरेक्टर. और लीड कैरेक्टर के साथ अगर आपके रोल्स होते हैं तो लीड कैरेक्टर को तो पहचान मिलती है, आपको भी पहचान मिलती है. आपने इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स के साथ काम किया, अगर हम बॉबी देओल की बात करें, या मुल्क में आपने काम किया, थप्पड़ में भी आपने काम किया. आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? देखिए, ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल है. ये जो 5 मैंने आपको गिनाई, ये 5 मेरे फेवरेट कैरेक्टर.
कैरेक्टर। और आर्टिस्ट की बात करें या एक्टर्स की बात करें, इन सब बैनर्स में आपने काम किया, इन सब एक्टर्स के साथ काम किया, तो कोई एक पर्सनल फेवरेट एक्टर या जिसके साथ काम करना बहुत आसान था या सेट बहुत मजेदार था? नहीं, देखिए जैसे मैंने ऋषि जी के साथ काम किया, ऋषि कपूर जी के साथ मैंने 2 फिल्में उनके साथ की। एक मैंने फिल्म की थी उनके साथ चिंटू जी, जो उन्हीं के नाम से बनी थी, रंजीत कपूर ने डायरेक्ट की थी वो फिल्म। तो बहुत ही फ्रेंडली उनका बिहेवियर रहा थ्रू, और मैंने वो की और मुल्क की, और उनको याद था। सबसे बड़ी बात ये थी जब मैंने बोले अरे रस्तोगी हाउ आर यू, और मेरे पुराने साथी सब कैसे हैं, इतने बड़े आदमी के साथ। अभी मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, मैंने रजा मुराद साहब जी के साथ एक बहुत पूरा पहले एक वो सीरियल किया था सहर, मेरा एक सीन था सिर्फ उनके साथ, और ये बात हो गई कम से कम 25-30 साल पुरानी। तो अभी मेरे एक फ्रेंड को अहमदाबाद एयरपोर्ट में मिल गया, अभी 10 दिन पहले की बात है। तो मेरे फ्रेंड ने जिक्र किया, मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर अनिल रस्तोगी, वो भी करते हैं। तो उन्होंने कहा अरे वो अनिल रस्तोगी, अरे उनके साथ तो मैंने भी एक सीन किया है। अब रजा मुराद जैसे एक्टर को 30 साल पहले किसी ने एक सीन उनके साथ किया याद हो, तो आई थिंक दैट हैज बीन ए ग्रेट ऑनर फॉर मी। तो फिर उन्होंने मुझसे बात करे रजा मुराद साहब की, बोले अरे साहब कैसे आपको भूल सकता हूँ, अभी बाद में भी आपका काम देखता रहा हूँ। तो जो एक्टर, फिर मैंने जॉन अब्राहम के साथ मैंने फिल्में की, मैंने बाटला हाउस उनके साथ की, और थप्पड़ नहीं, बाटला हाउस की, परमाणु की मैंने उनके साथ, परमाणु भी उनके साथ। फिर राणा, आशुतोष राणा के साथ मैंने 3 फिल्में की। एक मैंने मोनिका की थी, हमारे मित्र सुषेण भटनागर उन्होंने बनाई थी, कुछ भार्गव जी ने प्रोड्यूस की थी। फिर अभी एक दुर्गेश जी हैं, उन्होंने फिल्म बनाई है लकीरें, अभी रिलीज नहीं हुई, उसमें मैंने काम किया है राणा साहब के साथ, आशुतोष राणा जी के साथ। और मुल्क में मैंने उनके साथ काम किया। तो ये सब लोग बेसिकली अच्छे हैं। अभी मैंने एक फिल्म की है रायबरेली, उसमें एक अभिषेक चड्ढा जी ने, उन्होंने कुछ फिल्में डायरेक्ट की हैं अमिताभ बच्चन जी के साथ। तो उन्होंने कहा कि अगली फिल्म जो मेरी होगी उसमें अमिताभ बच्चन के साथ आप होंगे। आपने केबीसी के लिए भी काम मैंने किया किया नहीं, मैंने सिर्फ वो ऐड किया, वो उसका प्रोमो किया है, लेकिन उसमें इत्तेफाक से मेरा सीन जो था वो अमिताभ जी के साथ नहीं था। तो मैंने बच्चन जी के साथ कोई काम नहीं किया, बट इसमें वो कह रहे मार्च अप्रैल में शूट करेंगे, और उसमें मेरे सीन्स जो है बच्चन जी के साथ किए। सो आई थिंक दैट इट बी अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू वर्क विद सच अ बिग स्टार। लखनऊ आप में बसता है, आप लखनऊ में बसते हैं, और एक्टिंग का जो एक नया मुकाम है, यहाँ के एक्टर्स को बहुत हद तक आपने भी एक रोशनी दिखाई। आपको देख के लोगों ने सोचा कि हम भी एक साइड बाय साइड एक्टिंग में करियर बना सकते हैं। आपकी कोई ख्वाहिश ऐसी है जो बच गई है? 50 साल से ऊपर आपने सिनेमा को, थिएटर को टाइम दिया है। देखिए, ख्वाहिश तो मेरी ईश्वर ने ज़रूरत से ज़्यादा ही पूरी कर दी है। बाकी ये ख्वाहिश हमेशा रहती है कि जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं अच्छा से अच्छा काम करता रहूं। और जैसे अभी एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर का मेरे पास फ़ोन आया, वो मुझे एक फीमेल रोल कराना चाहते हैं। तो मुझे याद है मैंने मनोहर सिंह जी को एक प्ले करते देखा है, बेगम बर्वे, बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर उन्होंने किया है। तो अब इच्छा ये होती कि और ज़्यादा चैलेंजिंग रोल्स मुझे मिलें और मैं करूं और लोग उन्हें पसंद करें। बिकॉज आप कोई भी काम करिए, आपका काम कितना अच्छा है इसका जजमेंट आप नहीं करते, इसका जजमेंट ऑडियंस करती है। और ऑडियंस मेरे लिए बहुत पूज्य है। मैं चाहता हूँ मैं ऐसा काम करूँ, मेरे दर्शक मुझे और प्यार दें और मेरे काम को पसंद करें, तो यही मेरी दिली ख्वाहिश है। थैंक यू अनिल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी आपको इंटरव्यू देते हुए बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप कि लोग देख करके इसको शायद उनको कुछ, जो हमारी नई जनरेशन है उनको हो सकता है कि कुछ उनको इंस्पिरेशन मिलेगी, बहुत सारी चीजें। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आज बच्चों के लिए हमने जब किया था 62 में थिएटर, तो स्वांता सुखाए ही हम करते थे।
कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन आज स्कोप बहुत है इसमें और लोग आगे बढ़े। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू।